सनशाइन की साइंस एंड बायोलॉजी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज क्लास 10th का एक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि ह्यूमन हार्ट के फिगर के बारे में आज चर्चा करेंगे। एक ह्यूमन हार्ट का एक इनसाइड स्ट्रक्चर यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत है, जो कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। जैसा कि बहुत से बच्चों की एक प्रॉब्लम्स होती है कि हम फिगर को कैसे अच्छे से बना पाए, आज आपके सामने एक हाथों से बनाया हुआ जो फिगर है और अपन चलते हैं इसके सारे फंक्शन के तरफ जो बहुत अच्छे तरीके से अपन समझते हैं। कुछ वेरियस ऑर्गन, कुछ ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। उनमें सबसे पहले आता है हार्ट। हार्ट के अलावा होती है आर्टरीज, आर्टरीज के अलावा बीन्स और बीन्स के अलावा होती है कैपिलरी। ये सभी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के सभी पार्ट होते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी ये सभी, इसमें से आर्टरीज, बीन्स और कैपिलरी एक पाइपलाइन जैसा वर्क करती हुई हैं, जिसमें ब्लड बहुत अच्छे तरीके से फ्लो होता है और बॉडी के सभी पार्ट में जाने का काम करता हुआ है। अगली बारे में यहाँ पे चलेंगे कि इसके इनसाइड स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी अपन जानकारी यहाँ पे प्राप्त करें। तो सबसे पहले लंग्स, लंग्स के थ्रू हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और जब ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू लेने के बाद वो ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम में जब मिक्स होती है, तब वो ब्लड हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है? ये पल्मोनरी बीन से लंग्स के थ्रू आता है और लंग्स से पल्मोनरी बीन्स के थ्रू ह्यूमन हार्ट में लेफ्ट आर्टरियम में एंटर करता है। ये लिखा हुआ है फ्रॉम लंग्स पल्मोनरी बीन। पल्मोनरी बीन से जैसे ही ये लेफ्ट आर्टरियम में आएगा, लेफ्ट आर्टरियम जो लेफ्ट पोर्शन का सबसे पहला चैम्बर है, जैसे लेफ्ट आर्टरियम में आया, V1 वॉल्व और ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है और ब्लड पुश होके लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। ब्लड जब पुश होके लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, उस कंडीशन में वॉल्व V1 है ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। क्यों क्लोज होता है इसके बारे में बहुत अच्छे से समझना। ऑटोमेटिक क्लोज होने का कारण ये रहता है कि अगर ये क्लोज नहीं हुआ तो जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होता है, वो पंप ब्लड बैक फ्लो होके V1 चैम्बर, ये वॉल्व से होता हुआ लेफ्ट आर्टरियम में बैक होके ना चला जाए। अगर ये बैक होके चला गया तो ये भी डिसऑर्डर हो जाता है और हार्ट अटैक होने के चांस ये बढ़ जाते हैं। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट आर्टरियम से वेंट्रिकल में आया और वेंट्रिकल से जैसे ही, वेंट्रिकल को पंप चैम्बर के नाम से जानते हुए, ये पंप चैम्बर है और ब्लड प्रेशर से यहां से पंप हुआ और V3 चैम्बर ओपन हुआ और यहां से ये मेन आर्टरी में पहुंच गया। और मेन आर्टरी को क्या बोलते हैं अपन? एरोटा के नाम से जानते हैं, एरोटा। ये एरोटा सीधा सीधा क्या करता है? इस एरोटा के थ्रू ब्लड जाता है बॉडी के सभी ऑर्गन्स में और यही ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है। मतलब इस ब्लड में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है। एरोटा से बॉडी के सभी ऑर्गन्स में ये जैसे ब्लड जाता है और ब्लड के सभी ऑर्गन्स, यहां तक कि सेल, सभी सेल्स ने ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं। ऑक्सीजन को यूज कर लिया और CO2 को आर्टरी से होता हुआ आया, मेन आर्टरी से वो ऑक्सीजन का यूज कर लिया। ऑक्सीजन के यूज करने के बाद उसमें वेस्ट प्रोडक्ट बचता है सेल्स में, क्या बचता है? कार्बन डाइऑक्साइड। उस कार्बन डाइऑक्साइड को मेन बीन में छोड़ दिया जाता है। ये घूमता हुआ बॉडी के सभी ऑर्गन से होता हुआ कहां पे आता है? मेन बीन में। ये मेन बीन में आया और मेन बीन को क्या बोलते हैं? बीना कावा। बीना कावा बोलते हैं। इस बीना कावा से अब इसमें ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और इस ब्लड को बोल दिया जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब हार्ट के राइट पोर्शन में एंटर करता है, राइट आर्टरियम में। कहां पे? राइट आर्टरियम में एंटर करता है और राइट आर्टरियम से जैसे ही एंटर किया, V2 वॉल्व है ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है और पूरा ब्लड है राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में एंटर कर जाता है और राइट वेंट्रिकल में एंटर करने के बाद ये वॉल्व ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है, जिससे कि ब्लड
जब वेंट्रिकल से पुश होगा, प्रेशर से ये छोड़ा जाएगा, तब ये बैक फ्लो होके राइट आर्टरियम में ना पहुंच पाए। नेक्स्ट, राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ चुका है, इसको, ये भी एक राइट वेंट्रिकल एक पंप चैम्बर है, जो सेकंड पंप चैम्बर के रूप में होता है। पहला लेफ्ट वेंट्रिकल था, दूसरा राइट वेंट्रिकल है। यहां से ब्लड डीप और वॉल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज में पहुंचा, और पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ ये लंग्स में पहुंचता है, और जहां से लंग्स के द्वारा CO2 को बाहर कर दिया जाता है और ऑक्सीजन को फिर से इन कर दिया जाता है, और यही प्रक्रिया लगातार फिर से चलती है, और फिर से ब्लड लंग्स से होता हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में आता है। लगातार इसी क्रम में ये सिस्टम चलता रहता है। यही ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो कहाँ पे होता है, ये हार्ट के थ्रू चलता हुआ, यहाँ पे हार्ट और लंग्स दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट, इस हार्ट को दो भागों में बांटने का काम करता हुआ है सेप्टम। क्यों करता है, इसके बारे में भी समझें। क्योंकि लेफ्ट पोर्शन में अब कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब प्योर ब्लड। राइट पोर्शन में होता है इम्प्योर ब्लड। अगर ये सेप्टम नहीं होता तो प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड मिक्स हो सकते थे, इसीलिए ये मिक्स ना हो। अगर मिक्स होने से डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकता है, जिससे कि हार्ट अटैक भी हो सकता है, जिससे किसी व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट, इस हार्ट के चारों ओर ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जैसे कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम से समझ में आया। हार्ट एक विशेष प्रकार की मसल्स का बना होता है, जिसे कहते हैं कार्डियक मसल्स। हाँ हाँ, हार्ट की जो मसल्स होती है उसे कार्डियक मसल्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, इसकी शेप के बारे में बता दें तो हार्ट एक ट्राइंगुलर शेप में होता है। हार्ट का जो शेप होता है एक क्लीन फिस्ट के जितना होता है, और ये ट्राइंगुलर शेप में ये होता है, और क्लीन फिस्ट। अब इसके साथ साथ ये पूरा इनसाइड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट का यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलेंगे अपन बहुत ही जल्द। अगले वीडियो में इससे संबंधित और भी बातें बताई जाएंगी। आर्टरीज, बीन्स और कैपिलरी के बारे में एक सेपरेट वीडियो भी बनाने वाले हैं। जिन बच्चों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज सब्सक्राइब करें, और हमारे लेटेस्ट वीडियो को के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करें, और अपने भविष्य को बहुत अच्छा बनाएं। तब तक के लिए नमस्कार।